रीड न्यूज पर शाम 7 बजे जयदेव पटेल के साथ। जनता की बात जनता के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जनता की बात जनता के साथ। आज हम बात करेंगे विदेशों में फंसे हुए भारत के प्रवासियों के बारे में, जिनको इस समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज के डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान है फेडरेशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट काउंसलिंग एंड एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक छाबड़िया, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश तनोजिया, कुवैत में फंसे भारतीय प्रवासी अताउल्लाह तैस्कर। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। दीपक जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। कोविड-19 को लेकर जो लोग विदेशों में फंसे हुए हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक क्या व्यवस्थाएं की गई? भारत सरकार ने जो दो अभी फर्स्ट फेज में काफी आदमियों को ट्रेन से और इनसे वापस लाए हैं, एयरक्राफ्ट से और शिप से वापस लाए हैं। अभी सेकेंड फेज में मैंने सुना है 142 फ्लाइट उनको ये कर रहे हैं, वापस लाएंगे। और साथ में काफी नेवी के शिप इनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा चांस है उसको लगने वाला है। जी अताउल्लाह जी, अभी कुवैत में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे बुलाने के लिए। नमस्कार छाबड़िया जी, नमस्कार दूसरे जो मेहमान हैं उनके। सर यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोग कुवैत में गए 1 महीने से यहाँ पे क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं, उनके शेल्टर्स में रखे गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 8000 लोग हैं, इंडियंस हैं, जहाँ पे ना किसी तरह का कोई भी इंडियन ग्रुप से या कोई भी एम्बेसी से हमें कोई भी हेल्प नहीं दिया गया। छाबड़िया साहब जो बता रहे हैं कि ये जो हम लोग को लाने के लिए कहा गया है, ये कोई भी चीजें हम लोग को लाने के लिए नहीं कही गई है। ये जो एम्बेसी ने जो पूरा प्रोग्राम ये भारत सरकार ने जो बनाया हुआ है, ये यहाँ पे जो लीगल जो इमिग्रेंट्स है उनको लेने के लिए और पैसे लेके किए हुए हैं, जो कि आप लोग सबको अभी पता लग गया होगा कि कतर ने उसको मना कर दिया लेके जाने के लिए, दुबई ने मना कर दिया और कल ही इंडियन एम्बेसी कुवैत ने भी इसको मना कर दिया है, क्योंकि ये पैसे लेके भारत सरकार जो लेके जा रही है सब लोग को, ये किस हद तक सही है सर? ये किस हद तक सही है? इंडियन एम्बेसी यहाँ पे लोगों को जो रखा गया है, यहाँ पे उन लोग आज तक पूछने के लिए नहीं आए 1 महीने से। तो यानी हमारा सवाल यही उठता है सर जी के हम इंडियंस हैं, ये सवाल खड़ा हो जाता है, हम इंडियंस हैं या नहीं हैं? दीपक जी, हमारे बारे में कुवैत गवर्नमेंट ने एमनेस्टी निकाल दिया, हम लोग को फ्री में लाने के लिए कह दिया है। तो हमारे सरकार को प्रॉब्लम्स किधर आ रही है? हमारे सरकार को हमारे को लाने के लिए प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? उन्हें ना पैसा खर्च करना है, उन्हें ना फ्लाइट्स के टिकट्स खर्च करने हैं, उन्हें ना खाना खर्च करना है। दीपक जी, हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार को ये इतना इश्यू क्या हुआ है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, आज तो सुप्रीम कोर्ट में यानी मामला अपने ही नागरिकों को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है हमें। हमारी सरकार में, हमारे देश में आने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। मेरे समझ के परे है कि ये कैसी सरकार है, ये कैसे उन लोग गतिविधियां ले। जी दीपक जी बताइए, हमने इनको क्या कह रहे हैं, उनको कौन सी मुसीबतें कर रहे हैं? जी दीपक जी बताइए। हमने इधर गवर्नमेंट को सजेस्ट किया हुआ था कि अपार्ट फ्रॉम एयर इंडिया, जो कि प्रोटोकॉल के तहत जब भी इवैक्यूएशन होती है तो एयर इंडिया के थ्रू से भेजे जाते हैं। हम लोग उनको बोला प्राइवेट एयरलाइंस सब खाली पड़ी हैं, आप उनको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हो? जब तक आप फुल फ्लैश में फ्लाइट्स को यूटिलाइज नहीं करोगे, शिप्स को यूटिलाइज नहीं करोगे, इतनी बड़ी संख्या में आदमियों का कोविड टेस्टिंग होना आने के पहले फिर बाद में इतना आसान नहीं होने वाला है। तो इसके लिए बड़े से बड़े लेवल पर आज मुझे पता चला कि बॉम्बे में जो क्रिकेट स्टेडियम उसको भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। यानी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि बाकी सब गवर्नमेंट आदमियों को फ्री में लेके आ रही है एक्सेप्ट इंडियन गवर्नमेंट। जी ये मैंने सुना है, तो ये जी बिल्कुल सही है, बस एकदम सही बात है। बाकी सब गवर्नमेंट फ्री में लेके जा रहे हैं।
तो उसके लिए हम लोगों ने ILO और माइग्रेशन और दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अप्रोच किया हुआ है। अभी दूसरी चीज़ मैं इनको भी उनके नंबर दे रहा हूँ, मैं उनसे बात कर चुका हूँ उनसे, तो वो कैसे मदद कर सकते हैं। वो उनके कुवैत में NGO हैं, वो हमसे नंबर मांग रहे हैं आदमियों के कि हम आदमी को कांटेक्ट करें, कहाँ करें, शहर से कितनी दूर है, कितने आदमी हैं, क्या है, ये डेटा चाहिए ना। ये उनको डेटा के लिए मैंने अभी उनको नंबर दे दिए हैं। कल इन्होंने मुझे किसी भावेश का नंबर दिया था कुवैत से, उस दिन उसने बात की थी, मैंने उनका नंबर दिया है। अभी जो भी नंबर रिस्पॉन्सिबल आदमी बात कर सकता है कि हाँ हमारे पास, जैसे आपने कहा कि 8,000 आदमी हैं, तो आपका लोकेशन क्या है, कितनी दूर है, कितने आदमी हैं, कैसे उनको ये कर सकते हैं, ये सब ILO से और इससे माइग्रेशन नाउ, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टच में हैं, उनसे ये कर रहे हैं हम लोग। हमारे एक दुबई में क्लाइंट है, उनके पास 12,500 आदमी हैं, उसमें से 2,500 आदमी वापस भेजना चाहते हैं। वो चार्टर्ड फ्लाइट दे रहे हैं, फिर भी उनको आने को नहीं दिया जा रहा जी। पूरा खर्चा दे रहे हैं, तो पूरा खर्चा सर वो दे रहे हैं छाबरिया सर। तो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्या पहल चल है, यहाँ पे ना नौकरियां हैं, यहाँ पे सब कंपनीज बंद हो चुके हैं, यहाँ पे टोटल 24 आवर्स कर्फ्यू चल रहा हुआ है। हमारी एम्बेसी जो यहाँ पे है, जो नंबर्स दिए हुए हैं, हम दिन रात उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी इंडियन एम्बेसी का आदमी एक भी टेलीफोन नहीं उठाता है। हम चाहे तो कहाँ जाए, मैंने भी ट्राई किया था, मुझे भी एक नंबर दिया गया, कोई उठा नहीं रहा तो फिर हम चाहे तो कहाँ जाए छाबरिया सर। हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, हम टीवीज या मीडियाज के चैनल से गुहार लगाते हैं कि ओके ठीक है, हमारी जो आवाज है हमें जल्द से जल्द हमारे मुल्क में लेके आए, आपको जो क्वारंटाइन करना है। अभी हम लोग यहाँ पे 2 महीने से क्वारंटाइन है, यहाँ पे कोई 3-3 महीने से जॉबलेस है, इतनी परेशान, यहाँ खाने के पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यानी इतनी फैमिलीज है यहाँ पे जो जॉब्स खो चुके हैं, उनको वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी सरकार की। तो हमारी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट सी एनीवेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग एनी एक्शंस। मुझे लग रहा है कि आदमी जब ज्यादा संख्या में आ रहे हैं ना, आने के बाद उनको क्वारंटाइन करना है या टेस्टिंग करना है, उसमें वो फंसे हुए नहीं कर पा रहे, ये मुझे लग रहा है। सर अगर कोई बात नहीं, हम भी इससे इत्तेफाक रखते हैं छाबरिया सर, हम भी इससे इत्तेफाक रहते हैं। We totally agree with what you are saying, but the thing is that if the people will be sent there to their state levels, why the state levels here, state governments are not able to do the arrangements for that? It will be very easy. Again आपने स्टेट लेवल की बात की ना, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारे क्लाइंट जो 2,500 आदमी वापस भेजना चाहते हैं, उसमें से 1250 आंध्रा के हैं। आंध्रा गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही उनको वापस भेजने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सही है, तो आदमी जाएंगे कहाँ से और फॉरेन क्लाइंट कैसे भेजेगा? वो तो चार्टर्ड फ्लाइट करके भेजने को नहीं आता। सर चार्टर्ड फ्लाइट से आने के लिए हम भी तैयार हैं, चार्टर्ड फ्लाइट से या कोई भी, हमें तो पूरी कुवैत गवर्नमेंट ने पूरा बंदोबस्त करके, उनके फ्लाइट्स तो रेडी हैं। उनके न्यूज में तो पूरे न्यूज या न्यूज पेपर्स में जो बता रहे हैं कि पूरे फ्लाइट्स रेडी हैं, बस तुम्हारी गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रही है। तो अभी मुझे एक बात बताए, कंट्री टू कंट्री जब बात होती है तो स्टेट गवर्नमेंट से बात होती है, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है? ये कोई भी नहीं है। नहीं, कुवैत गवर्नमेंट तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगी, स्टेट से बात करेगी। तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं ले रही है? हम 8,000 लोगों को गए 2 महीनों से, 1.5 महीनों से, 1 महीनों से, जब से इन लोग ने एमनेस्टी निकाल के रखा हुआ है, जब से इन लोग ने शेल्टर करके रखा हुआ है, ये टोटल 40-50 स्कूलों में इन लोग ने 400, 500 लोगों को कुवैत गवर्नमेंट ने आइसोलेट करके रखा हुआ है गए 2 महीने से, 1 महीने से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है छाबरिया सर कि ये कैसे, ये तो स्टेट गवर्नमेंट है कहाँ पे? हमारी स्टेट गवर्नमेंट है कहाँ पे? हमारे ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे हैं? हमारे फेडरेशंस कहाँ पे हैं? हमारे एनजीओस कहाँ पे हैं? वही मैं आपको बता रहा हूँ। एज फार एज माइग्रेशन नाउ वाले हैं,
जिनके एनजीओ कुवैत में हैं वो हमसे अन आदमियों के नंबर मांग रहे हैं जो हमारे स्कूल में कोई भी एनजीओ नहीं पहुंचा है, हमारे स्कूल में कोई भी इंडियन एम्बेसी का आदमी नहीं पहुंचा है। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि उनके एनजीओ वहाँ पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिन आदमी का अभी तक नंबर दिए गए हैं वो लाइन पे नहीं आ रहे। सही है जी, बिल्कुल सही है। अगर वो आदमी लाइन पे नहीं आएंगे, आप बताइए एनजीओ के, मैं लोकल एनजीओ की बात कर रहा हूँ जो कुवैत में हैं, जो इंडिया के एनजीओ के साथ टच में हैं, वो अप्रोच कैसे करेंगे? अरे तो हम डायरेक्टली आपके माध्यम से, रेड टीवी के माध्यम से हम डायरेक्टली हमारे सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर का हमने एक भी कुछ भी सुना नहीं, हमने देखे ही नहीं उसको। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो प्रोग्राम चलाया है, भारत 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 क्या लगाया हुआ है, पैसे देके जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, यार हमारी देश में थू हो रही है। ये कुवैती लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है जो पैसे लेके लोगों को लेके जा रही है, अपने लोगों को पैसे लेके जा रही है। और हमने देखा कि ओके, जो भी यहाँ पे इंदौर से एक फ्लाइट गई हुई है कुवैत से, उनके वीडियोस आए हैं, वो बहुत सारे वायरल्स हो गए हैं। हमने देखा 15,000 रुपए का पैकेज बनाया है लोग ने, 30,000 रुपए का पैकेज बनाया। क्या दिए हैं सर 15,000 रुपए में और 30,000 रुपए में क्या दिए हैं? ये सब वायरल्स होने के बाद, ये सब वीडियोस वायरल्स होने के बाद में यहाँ पे जितने भी एम्बेसी में लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था वो बैकअप कर लिया है। और कल एम्बेसी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि रिपेट्रिएशन कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी आज के बाद। तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे? हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे? वो मैंने लेटर देखा है, कल लेटर आया था, ये लोकल एनजीओ वालों ने हमको लेटर भेजा था, मैंने पढ़ा लेटर। उसमें एक आदमी का नंबर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, हमने उस पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो सर मुझे एक बात बताया, ये एम्बेसीज यहाँ पे कुवैत में, ये एम्बेसीज को रख के फायदा क्या है? एम्बेसीज को रख के फायदा क्या है? ऐसे एम्बेसडर को यहाँ पे भेज के फायदा क्या है? जो हमारे माइग्रेंट्स की या हम लोगों की अगर जो कोई मदद ही नहीं कर सकता है, उसमें कुछ काबिलियत ही नहीं है, ऐसे एम्बेसडर को यहाँ पे रखने की जरूरत क्या है? ये एम्बेसी बंद कर दो, कुवैत में लोगों को भेजना बंद कर दो और हमें यहाँ पे हमारे भारत में ही हमें जॉब्स दे दो, हम करने के लिए रेडी है। अखिलेश जी, विदेश में फंसे लोगों के लिए, अखिलेश जी विदेश में फंसे लोगों के लिए मानवाधिकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? मैं सारी बातों से सहमत हूँ। आज जो हो रहा है यहाँ पर, जो विश्व स्तर की जो महामारी आज कोरोना ने जो फैला रखी है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये आज विश्व स्तर का ये समस्या है, जन समस्या, आम समस्या है, हर स्टेट में ये समस्या फैली हुई है। और इस समस्या को लेते हुए और इसको देखते हुए, जैसे आपने कहा कि जो अदर कंट्री में फंसे लोग पड़े हैं, आज आपने एक सवाल उठाया कि आज स्टेट, केंद्र सरकार क्या कर रही है। काफी लोगों जो वहां से लाए हुए हैं, आज भी प्रयास चालू हुआ है। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, कि मेरे काफी लोगों को मैंने जो यहाँ से पत्र व्यवहार किया है उस पे कार्यशैली हुई है और उनको लाया भी गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई एनजीओ है या केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है जो उनके स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो मीडिया का आप माध्यम लीजिए, मीडिया के माध्यम से चाहिए, एनजीओ माध्यम चाहिए, और केंद्र सरकार से आप पर्सनली, आप जितने लोग भी हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज ये समस्या हर नागरिक का है, ये समस्या पूरे आज हर कंट्री का है। तो हर समस्या कितने सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहां तक इस बातों को ध्यान देगी। लेकिन इतना है कि आपकी जो ये समस्या है, मैं आपसे एक अपील करूंगा कि आप सारी चीजों को आप मीडिया के स्तर पे आप मुझे भेजिए, मैं इसको आपके वहां से जहां भी है आप, और आपके जो लोग हैं, मैं लोगों को लाने की कोशिश करूंगा और एक पत्र व्यवहार करके मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूरी तरह वहां पर उनको मैं सूचित करूंगा। जी सर, बताइए। लेकिन ये मुझे बताइए, जब स्टेट गवर्नमेंट्स चार्टेड साइट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो वो वहाँ मानव अधिकार क्या कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? क्या उनके पास क्वारंटाइन करने की जगह नहीं है, या वो उनकी विलिंगनेस नहीं है? जी, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न को मैं समझ सकता हूँ।
और आपके जो समस्या है उसको भी समझ रहा हूं मैं, लेकिन आज मानवाधिकार आप जैसे आपने कहा कि क्या कर रहे हैं या क्या है, क्योंकि मानवाधिकार मतलब क्या, हर मानव का हक है, हर मानव का हक है, हर मानव का जो अधिकार नहीं मिल रहा है उसके लिए एक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप जैसे कि यह हर भारत में भी यह समस्या काफी स्तर पे आपने देखा, आज काफी मजदूर आज पैदल जा रहे हैं। आप तो ठीक है, मैं मानता हूं आपकी समस्या एक बड़ी समस्या है जो आप बाहर बैठे हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं मैं कि जो भारत के अंदर जो आप देख रहे हैं, काफी लोग इतने मजदूर पैदल जाना, ऑटो रिक्शा से जाना, और कई समस्या आपने देखा कि जो अभी औरंगाबाद की बात है, अहमदाबाद की बात है, काफी मजदूर ने अपनी जान गंवाई, जिसके वजह से सारे लोग आज भारत को ये मजबूरन ये चीज करना पड़ा। यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के हर स्टेट में ये चीज की कि चलो अभी उनको यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे अब पलायन किया जाए। उनको उन्होंने बस यात्रा से ट्रेन चालू हुआ है, तो धीरे धीरे आज जो आम जन समस्या है उसकी समाधान कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये अगर अचानक ये सारी चीज, क्योंकि आज कोरोना देख रहे हैं आज कितने महीनों से फैला है और अभी तक इसका मेडिसिन नहीं आए हुए और मेडिसिन ना आया अभी तक, ठीक है अभी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप जहां पर हैं थोड़ी सी धीरज बनाए रखें और ये इसकी सुनवाई जल्दी होगी। अखिलेश जी, मेरा ये मानना है कि ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग आपके द्वारा कोई नोटिस या लेटर को जारी किया गया राज्य सरकार केंद्र सरकार को अभी तक? जी मैं आपकी बात में सुन नहीं पाया जरा। अखिलेश जी, मेरा ये मानना है कि आपके द्वारा ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग कोई लेटर या कोई पत्र ऐसा को जारी किया गया राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए? जी, राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार के लिए हमारे काफी लोग ने, जो भी हमारे आम लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, सभी काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमने डोमेस्टिक में तो मैं काफी ज्यादा काम कर रहा हूँ। आज हमारा मानव सेवा फाउंडेशन जो हमारा खुद का एक एनजीओ है, मैंने उसके माध्यम से काफी लोगों को हमें यहाँ से एक डोमेस्टिक में लोगों को यहाँ एक स्थान से दूसरा स्थान में हमने ट्रेन द्वारा भेजा है और इसके बाद में बस द्वारा भी हम लोग भेज रहे हैं। काफी लोगों से संपर्क बनाए रखते। सर, विदेशों में जो लोग फंसे हुए उनकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उनके लिए आपने अभी तक कोई लेटर भेजा नहीं भेजा? हाँ सर, बोलिए आपकी बात। सर, विदेशों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए आप लोगों ने लेटर भेजा या नहीं भेजा अभी तक? जी, मैं आपसे इतना कहूंगा कि देखो, मैं पूरी तरह सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से पूरी तरह मैं उनसे अपील करूंगा आप लोग के लिए, आप कृपा करके आप सारी चीजें लेटर हैं, आप पत्र व्यवहार करिए। पत्र व्यवहार में जल्द से जल्द करके आपको वहां से जो भी है आपकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करूंगा। अताउल्लाह जी, धन्यवाद सर। इतनी मेहनत और इतनी लगान से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको उसके लिए थैंक्स अदा करना चाहता हूँ। यहाँ से हम आपके साथ में तो नहीं है वहां पे जी, ओके, नहीं तो हम खुद आते थे आपके साथ में, हम खुद आते थे आपकी मदद करने के लिए और हमारे लोगों की मदद करने के लिए। ऐसे पेंडेमिक जो सिचुएशंस खड़ी हुई है यहाँ पे पूरे देश भर में, ओके, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर, जो आप काम कर रहे हैं या जो कुछ भी मेहनत या जो कुछ भी मदद कर रहे हैं लोगों की। लेकिन हम चाह रहे हैं, ये रे टीवी के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि आप हमारी भी आवाज केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुंचा दें कि हम लोग भी यहाँ पे गए 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं, गए 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं, गए कोई आदमी जो यहाँ पे आया है वो गए 3 महीने से इंतजार कर रहा है। लेकिन उसके पहले केंद्र सरकार ने जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये कोई खुद अपनी वजह से इलीगल नहीं हुए हैं, ये कोई प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। इनके कुवैतियों ने उनका अकामा नहीं लगाया हुआ, इनकी रेसिडेंसी नहीं लगाई है, इनकी रेसिडेंसी काटी हुई है, किसी को जॉब से निकाला हुआ है, बाद में रेसिडेंसी नहीं है, यानी ये मजबूर लोग हैं। हम जो लोग हैं ये मजबूर लोग हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप अगर पैसे देके या फाइनेंशियल को लेके अगर आप लोग अगर इतने फ्लाइट्स को अगर रिसीव कर सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं? सबसे पहले तो आपको हमें रिसीव करना चाहिए, ना कि ये इंडियन एम्बेसी और ये प्राइम मिनिस्टर और ये जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, ये पैसे देके जो अभियान चला रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, ये इवैक्यूएशन का अभियान है। ये तो दुनिया का कोई इवैक्यूएशन, इसको तो मैं समझ ही नहीं सकता। जो पैसा लेके गवर्नमेंट में
इतना सारा पैसा अगर आ गया, इतना सारा अगर धन आ गया है लोगों की मदद के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर फंड में, ये फंड गया कहाँ पे सर? ये फंड गया कहाँ पे? आपका पैसा गया कहाँ? जी, आपको कहना जायज है जी। ये फंड आपने जिस बारे में, फंड के बारे में आपने बात कहा है, ये फंड के बारे में आज आप नहीं, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि भाई ये फंड के बारे में लोगों को बताइए, ठीक है। लेकिन कैसा है कि ये सारी चीजों को अभी तक उस पर कार्यशैली हो रही है और धीरे धीरे उस चीज जो भी ये सामने आएगा, थोड़ा सा इसको आप जरा धीरे धीरे रखिए कि मालूम है क्या है कि जी सर हम बताइए। चाह रहे हैं आप लोगों से, देखो हमारी उम्मीदें आप लोगों से ही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, दूसरे वतनों में फंसे हुए हैं। आप, छाबरिया साहब, रेड टीवी, जो कुछ भी है, हम जैसे भी हम लोग से कम्युनिकेशन हो रहे हैं, ओके, हम आपके जरिए ही हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं या आप तक पहुंचा सकते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप हमारी मदद करें और जल्द से जल्द हमें यहाँ से, कुवैत से हमारे वतन में लाने की कोशिश करें। आप हमें एक रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हो थ्रू इनके पटेल के? जी, मैं अभी जी हाँ, मैं आपको भेज सकता हूँ। अभी जो पटेल साहब से बात करके अच्छी तरह हम लोग एक जो आगे का जो पत्र व्यवहार है मैं उनके माध्यम से कर लूंगा। मैं इनसे एथोलॉजी से भी पूछ रहा हूँ कि आप उधर कुवैत में जो आपके प्रॉब्लम्स आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको आप एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन लगा के भेज सकते हैं। तो मैं बिल्कुल, हम जी बिल्कुल बिल्कुल माइग्रेशन नाउ करके एक ऑर्गेनाइजेशन और ILO से दोनों से कंटिन्यूअस टच में हूँ लास्ट 3 हफ्ते से। जी तो बिल्कुल, उसको मैं बोल के उनको एक्टिवेट, वहाँ के लोकल NGOs को एक्टिवेट कर सकते हैं। जी सर, हम मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको भेजने के लिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ सर बना के। ठीक है सर, धन्यवाद। आप लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव में अच्छे लगे, हम इसे भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। शाम 7